अब आइए, जन्नत का दरवाजा खुलेगा कैसे? प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाया अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना। प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं पहला आदमी हूँ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। और जब मैं दरवाजे को खटखटाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी, कौन? तो मैं जवाब दूंगा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो मेरा नाम सुनेगा, अंदर से फिर आवाज आएगी कि मुझे ये हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए जन्नत के दरवाजे को ना खोला जाए, आपके लिए जन्नत के दरवाजे को खोला जाता है। अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना, मैं सबसे पहला आदमी हूँ जन्नत के दरवाजों को खोलने वाला, खटखटाने वाला। और प्यारे नबी एक और हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की ये भी रिवायत है, फरमाया नहनु साबिक़ूनल अव्वलूना, ओ लोगों हम तमाम उम्मतों में सबसे बाद में आए, सबसे आखिर में दुनिया के अंदर आए, लेकिन जन्नत के अंदर सबसे पहले जाएंगे। यानी नबी सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और नबी की ये उम्मत यानी हम लोग जन्नत के अंदर सबसे पहले दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे, दरवाजा कौन खुलवाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके पीछे कौन खड़ा होगा? प्यारे नबी की उम्मत खड़ी होगी। अच्छा, चले अंदर, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं, देखें अंदर का मंजर क्या है। चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी जन्नत के दरवाजे पर जरा खड़े हो जाइए, थोड़ा रुक जाते हैं, अभी अंदर बाद में देखेंगे। क्यों रोक रहा हूं? सुन लीजिए, प्यारे नबी फरमाते हैं, दुनिया के अंदर कोई 10 साल की उम्र में मर गया, कोई 20 साल की उम्र में मर गया, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 500 साल की उम्र में, कोई 1000 साल की उम्र में मरा, लेकिन अल्लाह ताला जब जन्नत के अंदर लोगों को दाखिल करेगा तो सबकी उम्र बराबर होगी। अभी रोको, जन्नत के दरवाजे पर ऐसा नहीं है कि वो छोटू जन्नत में घुसा चला जा रहा है, वो उधर से बूढ़ा जन्नत में घुसा चला जा रहा है, वो लाठी टेकता हुआ जन्नत के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। कोई जवान जन्नत के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है, कोई बूढ़ा जन्नत के अंदर चला जा रहा है। जन्नत के अंदर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु मन यदखुलुल जन्नता, हर आदमी जो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, अला सूरत आदमा, उसकी सूरत को आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में बना दिया जाएगा। अल्लाह के नबी क्या मतलब है? फरमाया जिस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ लंबे थे, इसी तरीके से हर जन्नती को 60 हाथ लंबा किया जाएगा। ये 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट के जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, छोटा बच्चा बैठा है, बूढ़ा बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है, ये इसमें नहीं जाना है। अल्लाह ताला जब जन्नती को जन्नत में दाखिल करेगा तो जन्नत में दाखिल होने से पहले 60 हाथ का उसको बनाएगा। हजरत आदम की का कद कितना था? 60 हाथ लंबा था। अला सूरत आदम तूलुहु 60 ज़िरान, 60 हाथ लंबा हर जन्नती को बना दिया जाएगा। और उम्र कितनी होगी? कोई बुढ़ापे में मरा, कोई 10 साल में मरा, कोई 50 साल में मरा, कोई 100 साल में मरा, कोई 500 साल में मरा, कोई 1000 साल में मरा। उम्र कितनी होगी? सनतन, हर जन्नत में जाने वाले की उम्र को अल्लाह 33 साल की बना देगा। यानी 3 के ऊपर 3, 30 और 3, 33 साल। जन्नतियों की उम्र कितनी? 33 साल। लंबाई कितनी सबकी? 60 हाथ। अच्छा, अब चले जन्नत में? नहीं, अभी और रुकिए। अब क्या रह गया? फरमाया दुनिया के अंदर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई नीला है, किसी की नाक लंबी, किसी की नाक चपटी, किसी का चेहरा सफेद, किसी का चेहरा काला। जहां जहां दुनिया के अंदर लोग रहने वाले, उसी की मिट्टी के हिसाब से लोग दुनिया के अंदर हुए हैं और दुनिया के अंदर पैदा होते हैं। लेकिन जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नतियों के चेहरे कैसे होंगे? फरमाया वजूहुहुम अला सूरतिल कमरि लैलतल बद्र, अल्लाह ताला जन्नतियों के चेहरे को चांद की तरह बना देगा। इतना खूबसूरत बनाएगा कि चांद की तरह बना देगा। और कैसे चांद की तरह? चांद तो पहली तारीख को भी दिखता है, छोटा सा पतला सा होता है, और चांद दूसरी तारीख को भी देखता है, छोटा सा पतला सा होता है। कौन से चांद की तरह? फरमाया लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह होगा।
हर जन्नती का चेहरा 14वीं रात की तरह चमक रहा होगा, 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। तो लंबाई सबकी 60 हाथ हो गई, उम्र सबकी 33 साल हो गई, चेहरे सबके चांद की तरह चमकने लगे। दरवाजा खुल चुका है। अब एक बात जो मैं बताने वाला हूं, बहुत गौर से सुनिए। प्यारे नबी फरमाते, मैंने आपको बता दिया है कि जन्नत के 8 बड़े बड़े दरवाजे हैं जिसके अंदर से जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। प्यारे नबी फरमाते हैं कि बैनल मिसराइन मिन मसारिल जन्नती कमा बैन मक्का व हजरा व कमा बैन मक्का व बुसरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जाओ मेरे जन्नती बंदों को लेकर आओ, जन्नतियों को लेकर आओ, जन्नतियों को लेकर आया जाएगा। ये सारे जन्नती आ रहे हैं, कैसे दाखिल होंगे? एक एक करके फरमाया, नहीं, ज़ुमरा, गिरोह की शक्ल में दाखिल होंगे, ग्रुप की शक्ल में दाखिल होंगे, जमात की शक्ल में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। प्यारे नबी फरमाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे, अब जन्नतियों को इसके अंदर दाखिल किया जा रहा है। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। और जैसे ये जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, फरिश्ते आवाज लगाएंगे, सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तिबतुम, हमेशा खुश रहो, मजे में रहो, ऐश करो, फदखुलूहा खालिदीन, इसको तो इसके अंदर तुम्हें हमेशा हमेश के लिए रहना है। अब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे हैं, 8 दरवाजे हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। सही बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, मेरी उम्मत के लोग जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, तो एक एक दरवाजे की जो चौड़ाई होगी, एक एक दरवाजे की जो चौड़ाई, आज हम अपने घरों के अंदर भी दरवाजे बनाते हैं, दरवाजों के बीच में 3 फीट की दूरी रखते हैं, 4 फीट की दूरी रखते हैं, 8 फीट 10 फीट, बड़ा गेट बनाना हो तो 15 फीट का गेट करवा देते हैं। इससे ज्यादा बड़े गेट और क्या आप बनाएंगे? लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जन्नत के जो 8 बड़े बड़े गेट है, उन गेटों के बीच में जो दरवाजे आपस में ऐसे खुलते हैं, उन खुलने की एक एक गेट के बीच की जो दूरी होगी, जो गैप होगा, जो दाखिल होने की जगह होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कमा बैना मक्का व हजरा व कमा बैना मक्का व बुसरा, इतनी इतनी दूरी है जिस तरीके से मक्का और हजर के दरमियान की दूरी है, या मक्का और बुसरा के दरमियान की दूरी है, इतनी इतनी दूरी होगी। आप सोचेंगे ये मक्का और हजर के दरमियान की कितनी दूरी है, या मक्का और बुसरा के दरमियान की कितनी दूरी है? मक्का और हजर के दरमियान की जो दूरी है, मक्का और बुसरा के दरमियान की जो दूरी है, वो 1000 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 1000 किलोमीटर, यानी एक दरवाजा 1000 किलोमीटर का बड़ा होगा, एक एक दरवाजा 1000 किलोमीटर का होगा, यानी 8 दरवाजे जन्नत के अंदर अल्लाह ने बनाए हैं। तो ये 8000 किलोमीटर में जन्नत के सिर्फ दरवाजे पहले हुए होंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते, जब मेरी उम्मत के लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो 8000 किलोमीटर के जिसके दरवाजों की जिसकी चौड़ाई होगी, जिसका गैप होगा, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत के लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो इतनी तादाद में दाखिल होंगे, इतनी तादाद में जन्नत के अंदर जाएंगे कि एक जन्नती का कंधा दूसरी जन्नती के कंधे से टकरा रहा होगा। कितनी तादाद में जाएंगे? आपको लग रहा है कौन जाएगा? सब तो गुनाह ही कर रहे हैं, सब तो गुनाह में डूबे हुए हैं, कौन जाएगा? प्यारे नबी फरमाते, दरवाजों की गैपिंग समझ में आ रही है ना? दरवाजों की दूरी, एक दरवाजा खुलेगा कितना बड़ा होगा? 1000 किलोमीटर, दूसरा 1000 किलोमीटर, तीसरा 1000 किलोमीटर, इस तरीके से एक एक गेट 1000 किलोमीटर का। और प्यारे नबी फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत के लोग उसके अंदर जाएंगे तो एक जन्नती का कंधा दूसरे जन्नती के कंधे से टकराएगा। इतनी तादाद में मेरी उम्मत के लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अब ये जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल हो गए, जन्नत के अंदर पहुंच गए। हमें मालूम है जन्नत के अंदर महल है, जन्नत के अंदर बहुत बड़े बड़े महल हैं, लेकिन वो महल बने किस चीज़ के हैं? ये भी हदीसों के अंदर आया। प्यारे नबी फरमाते, हम जब कोई इमारत बनाते हैं
कोई घर बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई इमारत बनाते हैं तो ईंट लगाते हैं, गारा लगाते हैं, उसके ऊपर एक और ईंट लगाते हैं, फिर गारा लगाते हैं, फिर ईंट लगाते हैं, फिर गारा लगाते हैं। मिट्टी की ईंट होती है, आग में उसको तपाया जाता है, पका लिया जाता है, या पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर पत्थर की दीवार बना दी जाती है। हदीस के अंदर आया जन्नत के अंदर भी महलों की दीवारें होंगी, लेकिन वो किस तरीके की बनी होंगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन व लबिनतुम मिन ज़हबिन, एक ईंट सोने की होगी और उसके ऊपर दूसरी ईंट चांदी की होगी, उसके ऊपर एक और ईंट सोने की होगी और उसके ऊपर एक और ईंट चांदी की होगी। लबिनतुम मिन ज़हबिन व लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन, एक ईंट सोने की, उसके ऊपर एक और ईंट चांदी की रखी जाएगी। कितनी कीमत है सोने की आज? किसी के घर में 1 तोला सोना, किसी के घर में 5 ग्राम, किसी के घर में 10 ग्राम, किसी के घर में 2 तोले, किसी के घर में 5 तोले सोना, किसी के घर में 20 तोले सोना। कहाँ रखता है? छुपा कर, बहुत अंदर, बहुत छुपा कर। क्यों? इसलिए कि बड़ी कीमत है सोने की। कभी कभी तो औरतें इतना अंदर छुपा के रख देती हैं कि आदमी को भी नहीं मिलती, उसके शौहर को भी नहीं मिलती, कहाँ रखा है। और कभी कभी इतना सोना अंदर छुपा के रख दिया कि खुद भूल जाती है कि मैंने रखा था। ये कीमत है सोने की हमारी नजर में। लेकिन अल्लाह ताला जन्नतियों को जो जन्नत अता फरमाएगा, उसकी जो दीवारें होंगी महल की, उसमें एक ईंट सोने की लगी होगी, एक ईंट चांदी की लगी होगी। प्यारे नबी फरमाते वलबिनतुम मिन दर्रति बैज़ा, और कुछ महल ऐसे होंगे, कुछ दीवारें ऐसी होंगी जिसके अंदर ईंटें लगी होंगी, एक ईंट सफेद मोती की होगी, वलबिनतुम मिन याकूतिही खज़रा, और एक ईंट हरे मोती की होगी और एक ईंट लाल मोती की होगी। मालूम यह हुआ कि जन्नत में 2 तरीके के महल हैं। एक महल वो है जिसमें सोने और चांदी की ईंटें लगी हुई हैं, और एक महल वो है जिसके अंदर सफेद मोती की ईंटें लगी हैं, लाल मोती की ईंटें लगी हुई हैं और हरे मोती की ईंटें लगी हैं। 2 तरीके के महल हो गए। हदीस के अंदर आया फिर एक तरीके का महल और होगा जन्नत के अंदर। अल्लाह के नबी वो किस तरीके का होगा? फरमाया पूरा महल एक मोती का अल्लाह ताला ने बनाया होगा। अल्लाह के नबी वो किसको मिलेगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मेराज की रात में देखा, मैंने एक बहुत खूबसूरत सफेद मोती का बना हुआ एक महल देखा। पूरा महल सिर्फ एक मोती का, जिसको तराश तराश के बनाया गया है। आपने देखा होगा, कभी गए होंगे या फोटो में देखा होगा, ताजमहल सफेद कलर का बना है, पूरा सफेद, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो पूरा सफेद कलर का जरूर है, लेकिन पूरा एक पत्थर का नहीं है, बल्कि पत्थरों के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया, तब इतना खूबसूरत लगता है। और सोचो जिस महल को अल्लाह ताला ने एक मोती और उसको तराश तराश कर बनाया है, कितना प्यारा वो महल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जब उसको देखा तो मुझे बड़ा प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल के अंदर आया कि मैं इसके अंदर चला जाऊं, इसके अंदर से भी खूबसूरती को देख लूं। बाहर से तो मैंने देख लिया है, अंदर से भी इसको देख लूं। आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, किले देखे होंगे, महल देखे होंगे, क्या बाहर से ही घूम के चले आते हैं, अंदर भी जाते हैं? जाहिर सी बात है कि आप अंदर भी जाते होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने सोचा मैं अंदर जाकर देख लेता हूं कि क्या मामला है। प्यारे नबी फरमाते हैं लेकिन मैंने पूछा लेबर हाज़ल क़स्र, ये महल किसका है? किसी ने बताया अल्लाह के नबी ये आपके साहबी हजरत उमर का है। प्यारे नबी फरमाते जब उमर का नाम आया, मस्जिद नबवी है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, सहाबा इकराम बैठे हुए मस्जिद नबवी में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये बयान फरमा रहे हैं। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, जब मैंने ये सुना कि ये महल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, तो मुझे उमर की गैरत याद आ गई। उमर की गैरत क्या थी? उमर इतने गैरत वाले आदमी थे कि जब पर्दे की आयतें नाजिल भी नहीं हुई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे अल्लाह के नबी आप औरतों को हुक्म दे दीजिए कि वो पर्दा किया करें। आप अंदाजा करो, जो आदमी पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले
पर्दे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हो, उसके घर के अंदर अगर कोई आदमी बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए, बोलो उसको कैसा लगेगा? आपके घर के अंदर कोई अगर बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? है ना? क्या हुआ? सामने से हटिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो मुझे लगा आप भी तकलीफ करेंगे, तो कहा मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई। मैं वापस लौट आया, फवल्लई तो मुदबिरन, कि जिस आदमी को इतनी शर्म हया हो, इतनी गैरत वाला आदमी जो पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले ही पर्दे के बारे में कहता हो, उसके घर के अंदर बगैर इजाजत के मैं कैसे दाखिल हो जाऊं? ऐ उमर, मुझे तेरी गैरत याद आ गई, मैं उस महल के अंदर न गया। हजरत उमर बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू ज़ारो क़ितार निकल रहे हैं। कहा अल्लाह के नबी, मेरा सब कुछ तो आपका है, मैं आपसे क्या गैरत करूंगा? अल्लाह के नबी, आप उसके अंदर चले क्यों न गए? मैं आप पे कुर्बान, मेरी हर चीज आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। अल्लाह के नबी, आप महल के अंदर चले जाते, महल को देख लेते। अल्लाह के नबी, मैं आपसे क्या गैरत करूंगा? सब कुछ तो मेरा आपका है। तो जन्नत के अंदर 3 तरीके के महल हो गए। एक महल जो सोने और चांदी की ईंटों से बना है, एक महल जो सफेद मोती, लाल मोती, हरे मोती की दीवारों से बना है, और एक महल जो पूरा एक मोती का बना हुआ है। 3 तरीके के महल। अच्छा, ये दीवारें बन गई, लेंटल लगा दिया गया, हम लोग घर ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सिर्फ दीवारें बना के लेंटर नहीं डालते, बल्कि हम अपने घरों के अंदर कमरे भी बनाते हैं। क्या जन्नत के अंदर जो महल होंगे उसके अंदर कमरे भी होंगे? हाँ, उसके अंदर कमरे भी होंगे। फरमाया कैसे कमरे होंगे? फरमाया गुरफुम मिन फौक़िहा गुरफुम मबनिया, एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा, दूसरे कमरे के ऊपर तीसरा कमरा। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, ये कमरे तुम्हें इसलिए दिए गए, ये महल तुम्हें इसलिए दिए गए, ये बाला खाने तुम्हें इसलिए दिए गए, बिमा सबरू, कि तुम दुनिया के अंदर नेक अमल किया करते थे। तो कमरे भी बने होंगे। जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहा, नीचे नहर भी बह रही होगी। स्विमिंग पूल लगते हैं ना लोग, बहुत बड़ा जब कोठी बनवाते हैं, आलीशान मकान बनवाते हैं, तो घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाते हैं, और कितना अच्छा लगता है। कभी इस तरीके के घर में आप गए हो जिसमें स्विमिंग पूल भी बना हो, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। बताइए, छोटा सा स्विमिंग पूल हम देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। पूरी नहरें बह रही है महल के नीचे से, तो महल इतने खूबसूरत, और सामने नहरें बह रही हैं और महल इतने खूबसूरत है। अच्छा, जन्नत के अंदर जब लोग जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा अमल करने वाला होगा, कुछ कम अमल करने वाला होगा, कोई और कम अमल वाला, कोई बहुत ज्यादा अमल वाला। तो क्या सबको एक ही जैसा महल दिया जाएगा? नहीं, सबको अलग अलग दिया जाएगा। कैसे अलग अलग दिया जाएगा, उसको भी हदीस के अंदर बयान किया गया। प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति मिअतु दरजातिन, जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे, यानी लोगों को ठहराने के जो दर्जात है, जो लोगों को जन्नत मिलेगी उसके 100 दर्जे है। बाद रिवायत के अंदर आया कि 100 से भी ज्यादा है, इस हदीस के अंदर 100 है, मैं इसी का जिक्र कर रहा हूं। फरमाया कि जन्नत के अंदर 100 दर्जे है, और हर दर्जे के दरमियान में जो दूरी है, यानी एक जन्नती को ये दर्जा मिला, इसके बाद इससे ज्यादा अमल करने वाले को इसके ऊपर वाला दर्जा मिला, इसके ऊपर वाला कमरा, इसके ऊपर वाला पोर्शन मिला, तो इन दोनों के दरमियान की दूरी कितनी है? फरमाया कमा बैना दरजतैनी कमा बैना समा वल अर्ज़े, इन दोनों की दूरी इतनी होगी जितना कि जमीन और आसमान की दूरी होती है। यानी एक दर्जे वाला अगर जमीन पर है तो दूसरे दर्जे वाला आसमान के ऊपर होगा, इतनी ज्यादा दूरी होगी। अब बताओ कौन सा वाला चाहिए? है जमीन वाला ही चाहिए, पहला वाला, या दूसरा वाला चाहिए? अब समझ लीजिए कि पहला वाला अगर जमीन पर है तो दूसरा वाला आसमान पर, और इसके बाद जब तीसरा आएगा तो वो इतनी ही दूरी फिर से होगी, चौथा आएगा तो फिर इतनी ही दूरी फिर से होगी। इस तरीके से अल्लाह ताला ने 100 दर्जे बनाए हैं। इसी तरीके से ये दर्जे ऊपर तक चले जाएंगे, ये बिल्डिंग इसी तरीके से ऊपर तक चली जाएगी, ये जन्नत ऊपर तक चली जाएगी। प्यारे नबी फरमाते हैं, इन तमाम दर्जात के अंदर जो सबसे बेहतरीन दर्जा है वो जन्नतुल फिरदौस है, वो सबसे ऊपर वाली जन्नत है। और उस जन्नतुल
फिरदौस के ऊपर अल्लाह का अर्श है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम दुनिया के अंदर अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया करो तो सिर्फ जन्नत ना कहा करो, बल्कि अल्लाह से कहा करो अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, सबसे खूबसूरत, सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊंची वाली, सबसे आला, जो अल्लाह के अर्श के करीब है, वो जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाए। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रही है ना सब? तो जन्नत के बाला खाने, जन्नत के महल, नहरें वहरें सब हो गई। अच्छा, सबको अपने अपने अमाल के मुताबिक जन्नत भी मिल गई। अब एक सवाल फिर है कि आप पहचानेंगे कैसे कि भाई जाहिद भाई की ये वाली जन्नत है, आबिद भाई की ये वाली जन्नत है, साजिद भाई इसमें रहेंगे, अब्दुल्ला भाई इसमें रहेंगे, अब्दुर्रहमान भाई इसमें रहेंगे? आप पहचानेंगे कैसे कि किसका कौन सा पोर्शन है, किसका कौन सा हिस्सा है, कौन किस में रहेगा? उसको भी अल्लाह ताला ने हल कर दिया। फरमाया वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफहा लहु, जन्नती आदमी जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो अपनी अपनी जगह को पहचान लेंगे। अल्लाह ताला उनको बता देगा, अल्लाह ताला उनको पहचानवा देगा। जब ये जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो किसको कहाँ जाना है, सब अपनी अपनी जगह को पहचान लेंगे। जिस तरीके से आप जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आते हैं और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आबिद भाई साजिद भाई के मकान के अंदर घुस गए और साजिद भाई रिजवान भाई के मकान के अंदर चले गए, अब्दुल्ला भाई अब्दुर्रहमान के मकान के अंदर और अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला भाई के मकान के अंदर चले गए। बाद में कर अरे मैं तो भूल गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं होता ना, सब अपने अपने मकान में जाते हैं। आपको पता होता है कि मेरा मकान कौन सा है। अल्लाह ताला फरमाता है वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफहा लहुम, अल्लाह ताला उन लोगों को पहचानवा देगा और वो लोग अपने अपने मकानों को, अपने अपने महलों को, अपनी अपनी जगह को जन्नत के अंदर पहचान लेंगे। महल मिल गए, जन्नत के अंदर दाखिल हो चुके हैं, महल भी मिल गए। अब जरा अंदाजा करो कि जन्नत के अंदर एक आदमी खड़ा हो, महल इतने आलीशान हो, नीचे नहरें बह रही हो, सोने की ईंटें लगी हुई हो, चांदी की ईंटें लगी हुई हो, सफेद मोती, हरे मोती, लाल मोती के बने हुए हो और पूरे पूरे एक एक मोती के महल बने हुए हो और बेहतरीन ऊंचे ऊंचे आलीशान बने हुए हो। अब जरा अंदाजा करो ये जन्नती आदमी अगर ऐसी हालत में, अगर इसका लिबास अच्छा नहीं होगा, लिबास पुराना होगा, लिबास बहुत सीधा होगा, तो कैसा लगेगा? बताइए, आप अंदाजा करें कि फटीचर खड़ा हो, बिल्कुल बिल्कुल फटीचर हालत में खड़ा है, मकान बहुत अच्छा, लिबास खराब है, कैसा लगेगा? तो अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इस फटीचर आदमी के लिबास को भी तब्दील करो। आप लोग शादियों के अंदर जाते हैं ना, तो जितनी बेहतरीन शादी उतने बेहतरीन कपड़े, जितनी बड़ी पार्टी उतने अच्छे कपड़े, तो जितनी बेहतरीन जन्नत उतने बेहतरीन कपड़े। टाइम हो गया कैसे? टाइम हो जाए बता देना, मैं फौरन ख़त्म कर दूंगा, 5 मिनट। हाँ बस कपड़े पहनवा देता हूँ ज़रा इनको, ठीक है? तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा इनको कपड़े पहनाए जाएं। कपड़े कैसे पहनाए जाएंगे? फरमाया यल्बसूना सियाबम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक। आज अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए रेशम को पहनना हराम कर दिया है, लेकिन जन्नत के अंदर जो लिबास पहनाए जाएंगे वो रेशम ही के पहनाए जाएंगे। आप सोच रहे होंगे अरे रेशम का ही तो होगा, नहीं नहीं, वो जन्नत की रेशम है, दुनिया की रेशम ना समझना, जन्नत की रेशम है। अल्लाह के नबी, जन्नत की रेशम कितनी प्यारी होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा का वाक़या है, एक मर्तबा का मौका है, एक रेशम का कपड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में लाया गया। इतनी प्यारी रेशम, इतनी बेहतरीन रेशम, साहबा ने इससे पहले इतनी अच्छी रेशम को नहीं देखा था। साहबा इकराम उसको छू छू कर देखने लगे, उसको पकड़ पकड़ कर देखने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, इतनी कीमती, इतनी बेहतरीन, इतनी आला, इतनी उम्दा, इतनी नफीस किस्म की तुम रेशम को देख कर ताज्जुब कर रहे हो। कहा अल्लाह के नबी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लमनादिलो साद इब्न मुआज़
फिल जन्नति अफज़लु मिन हाज़ा। अल्लाह ताला पसीना पहुंचने के लिए मेरे सहाबी साद बिन मुआज को जन्नत के अंदर जो रुमाल देगा, वो दुनिया की सारी रेशम को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो सारी रेशम भी मिलकर उस रुमाल का मुकाबला नहीं कर सकती है। इस तरीके की रेशम होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे, शहजादों की तरह उसको सजाया जाएगा और सिर्फ लिबास पहनाए जाएंगे नहीं, फरमाया युहल्लौना फीहा मिन असाबिर मिन ज़हबिन। अल्लाह ताला का हुक्म होगा सोने का ताज इसके सर पे रखो, सोने के कंगन पहनाओ, सोने के हार इसको पहनाओ। दुनिया के अंदर तो मैंने इसके ऊपर हराम कर दिया था, लेकिन आज सारा का सारा सोना इसको पहना दो। जिस तरीके से बादशाहों को तैयार किया जाता है, राजा महाराजाओं को तैयार किया जाता है, शहजादों को तैयार किया जाता है, इसी तरीके से अल्लाह ताला जन्नती को तैयार कराएगा। अब जन्नती खड़ा खड़ा थक जाएगा तो अल्लाह ताला उसको हुक्म देगा कि जाओ अपने महल के अंदर। अब महल के अंदर जाके ये क्या करेगा? जन्नत के अंदर जाके महल में बैठेगा। अब फिर सवाल ये है कि कहाँ बैठेगा? मेरा वक्त खत्म हो गया, फिर कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी और मौका मिला तो कभी और सुनाएंगे। तो मैंने आप लोगों को इतना बता दिया कि जन्नत के महल कैसे हैं, जन्नत के अंदर लिबास कैसा होगा, अब ये कहाँ बैठेगा, फिर क्या खाएगा, क्या क्या खाएगा, कैसे खाएगा, ये पूरी लंबी दास्तान है। फिर कभी इंशाल्लाह सुनाएंगे। वक्त मेरा पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उसमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।